कड़वे से कड़वा करेला बनाए, वो भी छिलकों के साथ। जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले कीमे की रेसिपी। और जो छिलके होते हैं जो हम फेंक देते हैं उसका भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हुए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये करना है, आपको ले लेने हैं करेले को। आपको ये करना है, सबसे पहले आपको अपने करेले को छील लेना है, छिलके अलग कर लेने हैं, करेलों को अलग रख लेना है। उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से आपको नमक लगाकर सारी रात के लिए रख देना है। उसके बाद आपको ये करना है, उनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है। उसके बाद आपको वॉश करके धो के अलग अलग रख देना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, करेले को मैंने अच्छे से कट कर लिया और उसके साथ साथ जो है वॉश करके हमने रख लिया। इसी तरीके से हम छिलकों को भी अच्छे से धो लेंगे और मलमल के कपड़े के अंदर इसको निचोड़ के बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, छिलके के साथ हम करेले बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना है, कढ़ाई के अंदर जो है हमने अपने 1 कप के करीब ऑयल को ऐड कर दिया। ऑयल हमारा सरसों का था, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। सबसे पहले जो है हम करेले को जो है फ्राई करेंगे। जितना अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारे करेले उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो व्यूवर्स, आप जो है वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो हमें जो है अपने करेले को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेने हैं। इसी तरीके से जो है जब हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो हम उनको अपने ऑयल से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे करेले जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमें ये नेक्स्ट स्टेप ये करना है, जो हमारे छिलके थे उनको भी हम फ्राई कर लेंगे और उसको भी लाइट गोल्डन होने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से बनने जा रहे हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे छिलके जो हैं बहुत अच्छे से इनका कलर चेंज हो चुका है, ये लाइट गोल्डन बन चुके हैं। अब हम इनको अपने ऑयल के अंदर से रिमूव कर लेंगे। सारे के सारे छिलकों को हमने अपने करेले के अंदर ही ऐड कर देने हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उसी ऑयल के अंदर जो है हमने 2 अदद चॉप्ड की हुई प्याज को ऐड कर देना है और प्याज को जो है हल्का सोते से कर लेना है। उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर कीमे को ऐड करने जा रहे हैं। तो कीमा जो है वो मैंने थोड़ा बॉयल करके रखा हुआ था ताकि हमारी वीडियो जो है जल्दी जल्दी से बन जाए। और इसके साथ साथ जो है हमने कीमे को इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ साथ जो है इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं चॉप किए हुए 4 अदद टमाटर को। तो व्यूवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारी एक वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। कलेजी मसाले की अगर रेसिपी आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 1/4 कप के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून के करीब जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून के करीब जो है हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। साथ साथ जो है 1 टेबलस्पून के करीब जो है पिसा हुआ धनिया और आधी चम्मच के करीब जो है हमने हल्दी को ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक को भी ऐड कर देंगे। नमक की जो क्वांटिटी है आपको थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि हमने करेले के ऊपर नमक लगा के रखा हुआ था, इसलिए जो है मैंने 1/2 टीस्पून के करीब जो है नमक को ऐड किया है। ठीक है व्यूअर, उसके बाद आपको अच्छे से मसाले को भून लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो है आधे घंटे के अंदर देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है। अब हमने ये करना है, हमें फ्राई किए हुए जो हमारे करेले थे और उसके जो छिलके थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा कि करेले के छिलके डाल दिए तो अब तो हमारे करेले हो गए ख़राब, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस आपको स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करना है। और साथ साथ जो है हमने 1 कप के करीब जो है इसके अंदर दही को ऐड कर दिया। दही से जो है ये होता है क्या, आपके जो फ्राई किए हुए करेले होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे ही हमारे खाने में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो है आपको स्प्रिंकल कर देना है गरम मसाला को, और साथ साथ जो है इसके अंदर ऐड कर देना है बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चों को, और इसके साथ साथ जो है चॉप किया हुआ हमने हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर कर लेंगे। तकरीबन हमने 15-20 मिनट तक तो उसको कुक कर लेना है, और 15-20 मिनट के बाद जो है हमारे करेले बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे करेले तैयार हैं। तो व्यूवर्स, अब हम जो है अपनी डिश के अंदर अपने करेले को सर्व करने लगे हैं। तो मज़ेदार से कीमा करेले बनके रेडी हो चुके। आई होप कि आपको जो हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो काइंडली अगर आपको हमारी ये वीडियो लगे तो लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।